बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जियों का पुलाव, जो बहुत मज़ेदार होता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने आधा कप घी शामिल करके घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म किया है। घी को गर्म करने के बाद यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें शामिल किया है और प्याज़ों को हम तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज़ों को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन को हम प्याज़ों के साथ तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदरक और लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर को। और यहाँ पर हमने टमाटर लिया है जिसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। टमाटरों को भी हमने प्याज़ों में शामिल किया है और अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे, ताकि हमने जो टमाटर कढ़ाई में शामिल किया है ये अच्छे तरीके से गल जाए और पक जाए। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान तरीके के साथ पेश कर सकें। तो इसलिए वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है ये अच्छे तरीके से गल जाए यानी पक जाए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और हमारे जो टमाटर है ये गल चुके हैं यानी पक चुके हैं। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी इलायची को, 3 अदद लौंग को और दारचीनी को। इन मसालों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें मसालों का पाउडर भी शामिल करेंगे। मसालों के पाउडर में सबसे पहले हमारे पास है गरम मसाले का पाउडर। यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर हम साबुत ज़ीरे का इसमें शामिल करेंगे। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद अब बारी आती है नमक की। तो यहाँ पर हम नमक भी इसमें शामिल करेंगे। ये यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच नमक इसमें शामिल करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हो। नमक भी शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे पुलाव का जो मिक्स मसाला होता है, बाज़ार में आम मिल जाता है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच पुलाव का मिक्स मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। इन सारे मसाले को कढ़ाई में ऐड करने के बाद अब हम इसको तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक प्याज़ों के साथ पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसालों को प्याज़ों के साथ 1 मिनट तक पका लिया है। तो अब बारी आती है सब्जियों की। यहाँ पर अब हम सबसे पहले आलू इसमें शामिल करेंगे जिसको हमने पीसेस में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके छोटे या बड़े पीसेस बना सकते हो। आलू शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने मटर को भी कढ़ाई में शामिल किया है और गाजरों को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट कर इस कढ़ाई में ऐड किया है। इन सारे सब्जियों को कढ़ाई में शामिल करने के बाद अब हम इन सब्जियों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। लेकिन हम इसमें मज़ीद 2 सब्जियां और भी ऐड करेंगे, लेकिन वो फिर हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। तो सब्जियों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम मीडियम चूल्हे पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। सब्जियों को हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी। अच्छा पानी हम चावलों की मिकदार से हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 गिलास चावल लिए थे जिसको हमने 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के छोड़ा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम 2 गिलास इसमें सादा पानी शामिल करेंगे। क्योंकि सब्जियाँ अपना पानी भी छोड़ देता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 गिलास सादा पानी इसमें शामिल किया है। तो 2 गिलास सादा पानी शामिल करने के बाद अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके उबालने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और हमारी जो सब्जियाँ थी उसको पहली उबाल आ चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च को। तो शिमला मिर्च को भी हमने बारीक बारीक काटा है। अच्छा शिमला मिर्च को हमने पहले इसलिए इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। तो इसलिए शिमला मिर्च को हमने पहली उबाल आने के बाद इस सब्जियों में शामिल किया है। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को हमने पानी में 30 मिनट के लिए भिगो के छोड़ा था।
तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 गिलास चावल भी इस कढ़ाई में ऐड किया है। तो चावलों को भी हम सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और हमारे जो चावल है ये बस तकरीबन 80% तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब भी ये थोड़ा सा गीला है, तो अब हम इसको दम पर छोड़ेंगे। लेकिन दम पर छोड़ने से पहले अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बंद गोभी को। बंद गोभी को भी हमने बारीक बारीक काटा है। बंद गोभी को आप सब्जियों में भी ऐड कर सकते हो पकाते वक्त, लेकिन ये थोड़ा सा क्रंची होता है तो चावलों में इसका जो मज़ा होता है वो दोबारा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने दम लगाने से पहले बंद गोभी को भी चावलों के ऊपर ऐड किया है ताकि इसका जो क्रंचीपन है वो बरकरार रहे। अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको दम पर लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद हमारे जो मिक्स वेजिटेबल यानी मिक्स सब्जियों का जो पुलाव है, मज़ेदार पुलाव है, ये तैयार है, रेडी है। बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बिल्कुल बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। और माशाल्लाह हमारे जो चावल है ये इंतहाई किले किले और मज़ेदार बने हैं, आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।